नमस्कार भाई, सब कुशल मंगल। तो समझ आ गया भाई आज की क्लास मॉडल्स। अब तो मॉडल्स में दिक्कत नहीं रही बेटा। आप बताइए पहले सुबह वाली क्लास समझ में आ गई? देखा बेटा, यही होता है, वो जो टॉपिक साला में पहाड़ लग रहा था तो उसको दोबारा क्या पढ़ा, उसकी औकात सामने आ गई कि कुछ नहीं है मॉडल्स में। ठीक है, आवाज सामने आती है, आवाज क्योंकि ऑफलाइन में तो कोई वो होती है ना बेटा, खुली हुई होती है हॉल में। ठीक है, पेन से डाउट निकालिए, बहुत बढ़िया। वो निकाल के बेटा पर्ची देखो, मैंने ऑफलाइन बैच भी ले रखी है। ठीक है, तो ये वाली ये देखो बच्चे ऐसे लेके लाते हैं क्वेश्चन, तो आप वाली इकट्ठी करके फिर टेंशन डाउट क्लास रख लेंगे, काहे टेंशन है। ठीक है, अब इजी लगाना मॉडल्स। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आज की क्लास जान पूछिए स्लो चलाई मैंने ऑफलाइन में, स्लो चलाई थी ऑफलाइन में क्लास। जान पूछिए प्रैक्टिस को स्लो कराया। ठीक है, और ज्यादा एग्जांपल देके प्रैक्टिस को कराया ताकि और ज्यादा आपको आसान लग जाए। ठीक है, ठीक है ना। और बेटा मॉडल्स की अब मैंने सुबह दिखाया भी था, उनको और करेक्शंस कर दी है, तो इन बातों को बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। ठीक है ना। चल, तो अब भाई इसी को बस जिसमें भी दिक्कत हो ना बेटा बता के चला, बताओगे नहीं मुझे थोड़ा पता चलेगा। ऑफलाइन में आपको इतना तो समझ आ देखा था, ऑफलाइन में हमेशा बच्चे से पूछ के चलता, नहीं समझ पूछो ना, डाउट नहीं पूछोगे क्या फायदा फिर। तो जो भी आप लिखोगे आपके कमेंट से मुझे ये रियलाइज होगा कि क्या चल रहा है, सीन क्या नहीं चल रहा है। अपने आप में तो हर कोई टीचर 30 मार्क बन के बैठ जाएगा, पढ़ा दिया समझ आ रहा है नहीं क्या पता सबको। ठीक है, इसीलिए जो थी चीजें वो थी, और सुबह की क्लास मॉडल्स की स्लो चलाई, कंडीशनल में भी एक दो मैंने नई बातें बताई। ठीक है, तो आज की क्लास सबके सब देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगली क्लास में आपके रिवीजन में मिलते हैं। और दूसरी बात बेटा आपके लिए क्या है कि आज मैं आपकी सारी क्लासेस के रीनेम करा दूंगा, जो क्लासेस के रीनेम बाकी बचे हुए हैं, जो हेडिंग्स आप देखते हैं उनको करा दें। ठीक है, डन है। चलो बहुत बढ़िया। आइए अब कहानी को करते हैं शुरुआत, और कंडीशनल्स के थोड़ी बहुत और करके प्रैक्टिस, और फिर हम आज वर्ब टॉपिक चालू कर देंगे, इसलिए आपकी हेडिंग भी ठीक है उस टाइप की मैं डलवा दूंगा। तो कंडीशनल्स के हमारे थोड़े से रहते हैं मामला, उनको करके फिर हम अपने बेटा सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे थे हम कंडीशनल्स से, उनको करके फिर आज वर्ब टॉपिक हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो जी, अगर ये तो कंजंक्शन खुल गया, कंडीशनल्स, तो कंडीशनल्स के हमने करने हैं कौन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट तक हो गए थे? 10 तक हुए थे ना शायद। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था, 11 बेटा 11 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बताइए क्या लगा? इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। देखो बेटा, आई वुड हैव बॉट, अगर आपको वुड हैव बॉट नजर आ रहा है तो भाई मेरे ये पास्ट इमेजिनेशन हुई। अगर बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है तो इधर हैड एक बार नहीं दो बार होना था, हैड हैड। वेरी गुड, तो हैव हैड नहीं चलेगा, हैड हैड चलेगा, हैव नहीं चलेगा, तो नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो बेटा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। बी जो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की जानकारी लेते हैं बेटा। यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैंने कहा था बेटा जब अनलेस जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ अगर डू नॉट आएगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो अनलेस यू डू नॉट के अलावा अनलेस यू, ठीक है, टिल अंटिल, तो ये सब गलत। तो आपको नहीं बी पार्ट इसका आंसर हो गया कि उसको हटा दो तो बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। तो 12 का क्या हो गया बेटा, बी हो गया। चलो 13 पे आते हैं बच्चे। 13 में क्या है, इफ अगर एक बंदा मेहनत करता है, यू हैव गॉट इलॉजिकल बेटा। ठीक है, देखो क्या है, अगर कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पाता है, कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पालेगा। ठीक है, अब यहां जब आप बोलते हो ना, ठीक है, इनाम मिलता है, पाता है, रिवॉर्ड पाता है, हाँ, जो मेहनत करता है रिवॉर्ड पाता है। तो आप 13 में अगर चेक करोगे तो आपको एक अच्छी चीज ये नजर आएगी बेटा, जो वन है यहाँ सब्जेक्ट, हाँ, तो ये वन ही यहाँ सब्जेक्ट होना था, तो यू तो नहीं होना था। वन हैज गॉट पा चुका है, नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं। अब वन गेट्स या वन विल गेट। ठीक है, वन गेट्स या वन विल गेट, दो ऑप्शन है बेटा टेक्निकली, कि अगर कोई मेहनत करता है तो इनाम पाता है, रिवॉर्ड पाता है। ठीक है, अगर कोई मेहनत करता है तो इनाम पाता है। मैंने बोला ना, मेहनत करता है तो कुछ लाइफ में बनता है, मेहनत करता है तो कुछ लाइफ में बनता है, मेहनत करोगे तो लाइफ में कुछ बन जाओगे। हाँ, तो बेटा यहाँ पर दिक्कत क्या है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों से ही मार दोगे यहाँ पर। अगर विफ वन वर्क्स हार्ड वन विल गेट द रिवॉर्ड, और वन गेट्स, दोनों क्यों, क्योंकि कहावत टाइप साउंड कर जाएगा बेटा, और ये नॉर्मल कंडीशन का इफेक्ट साउंड कर जाएगा जो हम बोलते हैं। तो पेपर में तो दो ऑप्शन सही नहीं देगा, पेपर में कोई एक ही ऑप्शन अपना करके देगा। तो अभी हमने क्या किया कि भाई अगर कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पाता है, अगर कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पालेगा। दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा बेटा तो ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन, ठीक है, आपको पेपर में दिखाई देंगे, वो नहीं बनेगा। तो आपको कोई एक ऑप्शन भी दिखेगा वहां पर, उस चीज को बस आपको याद रखना है। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन सोचो। तो पेपर में कोई एक ऑप्शन दिखेगा, करेक्ट बेटा, कोई एक ऑप्शन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 14, if the absence of your support, ठीक है, in the absence of your support he would have lost the election। ठीक है, he would have lost the elections। तो अगर आपका साथ ना होता तो वो इलेक्शंस हार गया होता। ये कहने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, बताओ, यही तो कह रहे हो आप, अगर आपका साथ ना होता तो इलेक्शन हार गया होता, बताओ। ठीक लग रहा है, सी लग रहा है, you would have lost if you had not supported him। अगर आपने उसकी मदद ना की होती तो वो इलेक्शन हार गया होता, करेक्ट बेटा। तो इन द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। उसका कहने का मतलब था सेंस में बेटा, अगर आपने उसका साथ ना दिया होता, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन इफ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम।
तो बेटा इससे क्या आ गया अपना सी ऑप्शन बेहतर हो गया। करेक्ट बेटा, लग रहा है नहीं अब तो सही होगा तुम्हारा, क्यों चिंता करते हो। द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड डैश वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। भाई प्राइस तब तक नहीं बताएंगे जब तक हम सैंपल को टेस्ट ना कर लें। तो बेटा अनलेस नहीं लग रहा है यहाँ, एक्सेप्ट, अरे ये तो बेटा प्रीपोजिशन होती है, हमारे पास यहाँ कंजंक्शन चाहिए, कंडीशनल कंजंक्शन कौन आएगा, अनलेस। अनलेस क्यों आए बेटा, प्राइस हम नहीं बताएंगे अगर एग्जामिन करते हैं सैंपल को, अगर एग्जामिन करते हैं नहीं, जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते, जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते तब तक हम आपको प्राइस नहीं कोट करेंगे, नहीं बताएंगे। तो बेटा ये भी नॉनसेंस लगेगा, बिकॉज लगाओगे तो नो इंप्रूवमेंट तो यहाँ है ही नहीं, तो बढ़िया मीनिंग कौन दे रहा है यहाँ पर, बी दे रहा है, जब तक, ठीक है, आपका एग्जामिन नहीं करेंगे, हम टेस्ट नहीं करेंगे चीजों को, हम क्यों बताएंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इफ यू आर क्रिकेट फैन, अगर आप क्रिकेट फैन है, मेक श्योर हाँ यू आर विटनेस द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी टुडे, कि भाई साहब अगर आप क्रिकेट फैन है तो इसका मतलब जरूर से जरूर ओपनिंग सेरेमनी में जरूर से जरूर जाना चाहिए। हाँ तो इफ यू आर क्रिकेट फैन मेक श्योर, ये पक्का कर लें कि आप वहां जरूर जाएं। यू आर विटनेस, बेटा यू आर विटनेस नहीं, क्योंकि यहां अगर ये वर्ब है हाँ तो आर की जरूरत है ही नहीं। तो आपने क्या बोला बेटा, क्या बोला, यू विटनेस, क्योंकि प्रेजेंट है, पास तो आएगा नहीं, यू के साथ आएंगे डायरेक्ट आता नहीं, यू आर विटनेस दो क्या कल को ये बोलोगे बेटा यू आर गो, गलत, तो ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन आ गया। तो तीनों नॉनसेंस है, सी ऑप्शन आपके पास एक ही है जो मीनिंग दे रहा है। तो अगर आप क्रिकेट फैन है तो ये पक्का कर ले कि आप वहां विटनेस बने या वहां जरूर जाएं, ठीक है, मस्ट भी हो सकता है बेटा, मस्ट गो, है ना। हाँ बी क्विक अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन, अब देखो बी क्विक अदरवाइज, ठीक है, यू वुड, बेटा ये बात तो प्रेजेंट में है, अगर बात प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन नंबर 17 में वुड क्यों लिखा है, भाई जल्दी से चलो वरना ट्रेन मिस कर दोगे, जल्दी से चलो वरना ये हो जाएगा, ठीक है, बताओ बना ना कहानी, तो क्या बना बेटा, जल्दी से करो नहीं हो जाएगा, वुड तो पास हो जाएगा, गलत, यू कुड, गलत, कुड हैव मिस, कुड हैव के बाद मिस नहीं, मिस आना था, वैसे भी यहां सेंस नहीं, तो प्रेजेंट सेंस है, नो इंप्रूवमेंट गलत हुआ, यू विल हो सकता है, यू विल हैव मिस, विल हैव के बाद मिस वैसे ही नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन बचा यहां से, तेजी से कर लो वरना ट्रेन मिस कर दोगे, तेजी कर लो वरना ट्रेन मिस कर दोगे फ्यूचर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 18 आपको नजर आएगा, हैड द पेंटर पुट, इसका मतलब बेटा ये है हेड, और हेड के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये वो हमारा पास्ट इमेजिनेशन, अगर पेंटर ने अच्छे कलर मेरी इन माय पेंट, तो हैड दैट पेंटर पुट गुड कलर्स इन माय पेंटिंग, ये करेक्शन है बेटा, वी वुड हैव गिवन हिम मनी, तो हमने उसे पैसे दे दिए होते, पास्ट इमेजिनेशन, तो बेटा उसने अच्छे कलर नहीं लगाए तो आपने नहीं दिया बेटा। हाँ तो ये चीज आपने क्या बोला, ये भी नॉनसेंस, ये भी नॉनसेंस, तो क्या है बेटा, नो इंप्रूवमेंट, वेरी गुड। हाँ बेटा वहां लेस्ट भी आ सकता था मेरे बच्चे, अदरवाइज मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन विदाउट बीइंग कॉल्ड, कि वो वहां नहीं जाएगा, ठीक है, वो वहां नहीं जाएगा विदाउट बीइंग कॉल्ड, या जब तक उसे इनवाइट नहीं करोगे, कॉल्ड नहीं बेटा, विदाउट बीइंग कॉल्ड, बिना इनवाइट, बिना कॉल किए, कॉल नहीं इनवाइट किए, कॉल तो वो भी यहाँ नॉनसेंस होगी बेटा। हाँ क्या होना चाहिए था, इनवाइट होना चाहिए था। हाँ लेकिन मैं क्या बोलूं, मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन अनलेस ही इज इनवाइटेड, जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता, ऐसे हुआ बेटा, अनलेस ही इज इनवाइटेड, जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता, इफ नहीं बेटा, अगर उसे इनवाइट नहीं किया जाता, जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता वो नहीं जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने यहां इस कंडीशनल कंजंक्शन को प्रायोरिटी दी, पहली बात। आगे सुनिएगा बेटा, टिल ही इज इनवाइटेड, लॉजिकल हुआ, इनवाइट करने तक, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट गलत, तो यहां पे क्या बेटा, क्या बचा यहां पर, अनलेस ही इज इनवाइटेड, तो इस बात का मतलब क्या, देखो बेटा, अनलेस ही इज इनवाइटेड, तो देखा मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन, वो वेडिंग रिसेप्शन पे नहीं जाएगा अनलेस ही इज इनवाइटेड, जब तक उसको इनवाइट नहीं किया जाता, अगर उसको इनवाइट नहीं किया जाता, तो अगर उसको इनवाइट नहीं किया जाता, ठीक है, तो इफ ही इज नॉट इनवाइटेड, अगर आप ये देखोगे बेटा, ठीक है, हाँ तो आपको ये भी इसका मीनिंग जस्टिफाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इफ और नॉट जुड़कर ही अनलेस बनता है, याद है। हाँ तो टेक्निकली देखोगे तो बेटा ए ऑप्शन भी सही मीनिंग देगा और सी ऑप्शन भी सही मीनिंग देगा। कैसे, मिस्टर देव उस वेडिंग रिसेप्शन पे नहीं जाएगा जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता, या अगर उसे इनवाइट नहीं किया जाता, अगर इनवाइट नहीं किया जाता तो उस वो रिसेप्शन पे नहीं जाएगा, दोनों के मीनिंग सेम हो गए, वेरी गुड। तो हमने सी को प्रायोरिटी लिख ली कि इफ नॉट की बजाय हमने वहां बोल दिया कि जब तक उसे इनवाइट नहीं, जो कंडीशन प्लस नेगेटिव बोलना हो तो हम इफ नॉट की बजाय किसको प्रायोरिटी रखना है बेटा, अनलेस को, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, इट डजंट मीन कि वो गलत, वेरी गुड। तो किसको प्रायोरिटी दी है, इसलिए बेटा ये कटा, बट देखो मेरे बच्चे मीनिंग आ रहा है, मैंने यही तो सिखाया था कि नॉट और इफ को जोड़ोगे तो अनलेस का मीनिंग दे रहा है, जब तक नहीं इफ और नॉट तो देगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कहता है इफ अ मैन रिमेन्स एज केयरफुल एज ही इज इन द बिगिनिंग देयर विल बी नो फेलियर। अरे भाई ये तो मैं पहली क्लास से ये बात बोलते चलता हूं बेटा, और ये बात भी है जो पहली क्लास में चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, अगर एटीट्यूड आप एंड तक रख लो तो बारी नारी हो जाए, माशाल्लाह कहानी हो जाए, अरे साइल अपने पास वो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसको क्या कर लोगे आप, इफ अ मैन रिमेन्स एज केयरफुल एज ही इज इन द बिगिनिंग, जितना वो बिगिनिंग में केयरफुल है, देयर विल बी नो फेलियर, तो वो फेल ही नहीं होगा, ये बात तो फैक्ट है बेटा। इसलिए जो पहली डेमो क्लास में मैंने आपको ये नहीं बोला था कि बेटा ऐसा नहीं है कि डेमो क्लास में मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं, एंड तक अच्छा नहीं पढ़ा, जितना मैं सीरियस आपके लिए स्टार्टिंग में हूं उतना ही सीरियस मैं एंड तक रहूंगा। लेकिन अगर आप भी ऐसे होगे बेटा, अगर आप भी ऐसे होगे तो बेटा देयर विल बी नो फेलियर, कभी भी फेलियर नहीं होगा अगर आप यूं ही मेहनत करते रहे तो, ठीक है भाई। तो ये क्या बना बेटा, नो इंप्रूवमेंट, ही एट द बिगिनिंग, ही इन द बिगिनिंग, भाई वो भी नहीं लगाई, ही वाज पास्ट प्रेजेंट बात है बेटा, तो ये नो इंप्रूवमेंट करेक्ट, और ये कहानी भी अपने लिए याद रखिएगा, ठीक है। आओ बेटा, एज सून एज आई रीच्ड माय होम आई ओपनड माय कबर्ड, अब यहां पर लिखा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को जरा सोचिएगा, 21 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एज सून एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा था, आई ओपन माय कबर्ड, मैंने अपना कबर्ड खोल लिया था, यार ठीक लग रहा है, पास की बात है। अच्छा, आई रीच्ड माय होम एज सून एज आई ओपन, एक बात बताओ, पहले ये जो चीज है ये इसके साथ लगनी थी, इसके साथ थोड़ी ना लगनी थी, गलत हो गया। एज सून एज आई ओपन माय कबर्ड आई रीच्ड होम, जैसे मैंने कबर्ड खोला मैं घर पहुंच गया, अरे पहले घर पहुंचे फिर कबर्ड खोलोगे, एज नो सूनर हैड आई रीच्ड होम दैट, बेटा ये सी ऑप्शन आपको मुझे समझाना पड़ेगा, पता है क्या होता है बेटा, और ये कंजंक्शन का टॉपिक है, लेकिन यहां सुन लेना, नो सूनर, सूनर जैसे होता है ना बेटर देन,
बेटर देन। जब आप कंपैरिजन करते हैं बच्चे तो आप क्या लगाते हैं, बेटर देन। तो कौन सा कंजंक्शन, THAN वाला, देन, बेटर देन, स्मार्टर देन, टॉलर देन, स्ट्रॉन्गर देन। सो इसलिए सूनर भी कंपैरिजन के लिए ही कहीं ना कहीं मानिए आप, तो बेटा उसके साथ दैट नहीं आता मेरे बच्चे, उसके साथ देन आता है। ठीक है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी हुआ गलत। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट निकल कर आ गया। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट निकल कर आ गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। Had the contractor informs me, I would have reacted। बेटा I would have reacted क्या हो गया, पास्ट, पास्ट इमेजिनेशन। बेटा हैड आ गया पहले, लेकिन उसके बाद यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, थर्ड, इन्फॉर्म नहीं, तो क्या आना था, इन्फॉर्म्ड। ना ये ना ये ना ये। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्चा लिख रहे हैं स्पेलिंग प्रॉब्लम में मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। जब आप वोकैब मैं याद करा रहा हूं, आप खुद कर रहे हो वोकैब बुक से याद, तो आप ना उन स्पेलिंग्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो कि किसकी क्या स्पेलिंग बन रही है। ठीक है, और जब वर्ड को पढ़ो ना तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के पढ़ो। ठीक है, जैसे अब मैंने पढ़ा स्कोल्डेड, स्कोल्डेड ऐसे बना दोगे, अच्छा स्कोल्डेड। इस तरीके से फिर आपके हेल्प जो स्पेलिंग्स है ना इंप्रूव करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका थोड़ा तोड़ के पढ़ो, वर्ड को स्लो पढ़ा करो बाकी उसे। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 30। इफ आई विल गेट, बेटा आई शैल अटेंड द सेमिनार, मैं सेमिनार अटेंड कर लूंगा, लेकिन बेटा कंडीशन के साथ इफ नहीं आता तो क्या आएगी, प्रेजेंट है ना बेटा, फ्यूचर का इफेक्ट है, तो इसके साथ यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गेट सही है, आई के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, नो इंप्रूवमेंट, और इसके साथ आई के साथ शैल भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, ए ऑप्शन हुआ। एक बच्चा देन और देन में डिफरेंस पूछ रहा है मेरे बच्चे, कंजंक्शन टॉपिक में आएगा। ठीक है बच्चा, ये होता है तब, उसने मुझसे कहा तब मुझे रियलाइज हुआ तब, हाँ, और ये होता है कंपैरिजन के लिए, छोटे रूप में जान ले बेटा, और आगे फिर कहां बताऊंगा अपने बच्चे को कंजंक्शन टॉपिक। आओ क्वेश्चन नंबर 24। हैड ही नॉट बीन स्कोल्ड he would not have insulted, he would not have insulted। कौन सी है बेटा, पास्ट इमेजिनेशन। तो यहाँ इंप्रूवमेंट भी मुझे पास्ट इमेजिनेशन के हिसाब से लेना होगा बेटा। अगर पास्ट इमेजिनेशन के हिसाब से इंप्रूवमेंट लूंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो अभी तो लिखा था स्कोल्ड नहीं, यहाँ स्कोल्डेड होना चाहिए। हाँ, स्कोल्डेड होना चाहिए। और बच्चे एक बात बताऊं, हाँ, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है बेटा पैसिव। हालांकि पैसिव सभी आपका हुआ नहीं है, इसलिए इसके इंप्रूवमेंट में आपको दिक्कत आएगी कि हम वहां से बीइंग को भी क्यों काटेंगे। हम बीइंग को इसलिए काटेंगे बेटा क्योंकि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। हैड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, मतलब अगर मेरे बच्चे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो बनता है हैड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए हैड बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट इमेजिनेशन, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हम पढ़ेंगे कब, वॉइस में। पहले हम वर्ब टॉपिक करेंगे, वर्ब एडवांस, उसके बाद वॉइस होगा। ठीक है, तो तब भी ये चीजें दोबारा फिर से आएंगी। आपको मैं सिखाऊंगा मेरे बच्चे कि कंडीशनल सेंटेंसेस का कैसे वॉइस बनता है, सिखाऊंगा टेंस का कैसे वॉइस बनता है, सिखाऊंगा मॉडल्स का कैसे वॉइस बनता है। ठीक है ना, तो अभी तो वॉइस चैप्टर इनके बाद होता है, क्योंकि वॉइस तो इन्हीं का नया रूप होगा। या पैसिव में बोलो, एक्टिव में बोलो, ये सीखोगे। अभी तो आप सारी बातें ज्यादातर एक्टिव में बोलते हो, तो ये चीजें आप तब करोगे। ठीक है बेटा, चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 देखो। व्हेन आई एम, बेटा वुड फ्लाई, प्रेजेंट इमेजिनेशन टू हिम हर इट, जो भी आपने आगे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ वर आना था, है कि नहीं बेटा, ना हैड बीन ना वाज और ना ये तो पास्ट इमेजिनेशन में हैड बीन बनेगा नहीं, क्योंकि वो कभी पक्षी बन ही नहीं सकता, 100% है ये तो। ठीक है, तो ऐसी बातें सिर्फ मैंने कही थी, सिर्फ सेकंड फॉर्म में बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बेटा। ठीक है बच्चा, पार्टी डन, डन। हाँ 26 देखो बेटा, ही विल रिवाइज इट, वो इसको रिवाइज करेगा व्हेन ही इज कम बैक, व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएगा। व्हेन ही कम्स बैक सही होगा ना बेटा, व्हेन ही कम्स बैक, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन के साथ विल आएगा नहीं बेटा, वो इसको रिवाइज कर लेगा व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएगा। व्हेन ही कम बैक नहीं होगा, व्हेन ही केम नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट है नहीं। तो ऑन कमिंग बैक, वापस आने पर, ऑन कमिंग बैक का मतलब क्या होता है, वापस आने पर। तो ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, वो इसे रिवाइज करेगा वापस आने पर। या क्या होगा बेटा इसका इंप्रूवमेंट, व्हेन ही कम्स बैक। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप एग्जाम में आसानी से, अगर पेपर में आपको इसका मतलब भी ना पता होता तो बेटा इतना दिमाग इंप्रूवमेंट में आपका चलना चाहिए कि देख भाई ये भी पक्का गलत है, इस कम्स होता है नहीं कुछ, ये भी पक्का गलत है, ये के साथ कम्स आना था, ये भी पक्का गलत है क्योंकि प्रेजेंट है, मुझे केम तो चाहिए नहीं, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये भी पक्का गलत है। हाँ, तो ले भाई बी ऑप्शन हो गया, भले पेपर में आपको मीनिंग ना पता हो। इसलिए बेटा रूल वाला बच्चा हर जगह मुंह के बल गिरता है, कॉन्सेप्ट वाला बच्चा हर जगह पास होता चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा, समझ आई। डन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, चाबी अजवारी। इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन, अगर उसके पास टाइम होगा तो आपको कॉल कर लेगा, यही तो बोल रहे हो बेटा। हाँ, इट हैज प्रेजेंट विल, ठीक है बेटा, वुड माइट वुड तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में आती है, तो नॉर्मल फर्स्ट कंडीशनल का हो या कंडीशन है बेटा, ये तो नो इंप्रूवमेंट होने वाला। ठीक है, आप उत्तर जी, आपके पास बेटा भर भर के इंप्रूवमेंट है, भर भर के इंप्रूवमेंट है, आप आराम से सुख शांति से कर सकते हो। दूसरी बात बेटा, आज ऑफलाइन वाले बैच के साथ आपकी क्लास लगी, आपको एक चीज और समझ आ गई होगी। एक तो आपने मेरा नहीं तो ऑफलाइन में भी देख लिया होगा। मैंने हमेशा कहा ना, ऐसा कभी मत सोचना कि खाली तुम्हें डांट के पढ़ाता हूं, मैं ऑफलाइन बच्चे को भी डांटता हूं, मैं मजाक भी करता हूं उनके साथ, मैं गाली भी निकलती है मेरे मुंह से, मैं बिल्कुल नेचुरल रहता हूं जैसे यहाँ कोशिश करता हूं। मैं कभी भी फेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे कि बच्चे को मैं फेक करके पढ़ाऊं, मैं हमेशा सच्चाई बता के उसको चलता हूं कि बेटा ये कहानी है और ये आपको ऐसे करना है। तो पता एक बात याद रखिएगा, बच्चा वो भी बहुत सीरियस है, आप भी बहुत सीरियस हो, तो वो सीरियसनेस कंटिन्यू बस बनी रहे। क्या होगा, ठीक है बच्चे, हाँ ये याद रखिए। तो अपने आप में वो भी बच्चे उतने सीरियस है, आप भी उतने सीरियस हो, उन दोनों की ट्यूनिंग बनाए रखिएगा, अपनी सीरियसनेस को समझिएगा। ठीक है ना, आसान हो गया। तो अब सीरियसनेस पे क्यों भाषण दे रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा मैंने आप सुबह कह रहा था ना, मेरा काम है, पता है मेरा काम क्या है, इतना ज्यादा कंटेंट देना आपको, पढ़ाना भी अच्छे से, रिवीजन के लिए भी अच्छे से चीजें चलाना। और बेटा ये कहानी आपके पास भाई मेरे देखना बहुत प्यारे प्यारे, देखो कितने इंप्रूवमेंट, देखो देखो आपके पास सारी पीडीएफ अपलोड हो गई। और ये है मेरे बच्चे टोटल, फिर नीचे इनके क्या है आंसर्स, 76 इंप्रूवमेंट डाले मैंने कंडीशंस। दुनिया की किसी किताब में इतना कंटेंट नहीं होगा बेटा टॉपिक वाइज, ना तुमने कोई किताब खरीदी, टॉपिक वाइज के लिए कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब आपका फर्ज क्या बनता है, देखो भाई फर्ज ये बनता है, आपके पास शनिवार और इतवार है मेरे बच्चा, आपके पास शनिवार और इतवार खाली बचा है, तो आप शनिवार और इतवार में क्या कर लोगे, सारा अपना मॉडल अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, अपना कंडीशन अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, सारा होमवर्क खत्म कर लेना। मतलब मंडे मुझे यूं खड़े मिले
ठीक है, मंडे मुझे यूं खड़े मिले, हाँ सर हाँ सर, टेंस मॉडल्स, इंटेंशन ऑफ स्पीकर और आपका कंडीशनल, सारे टॉपिक रिवाइज सर। That है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए। डन है, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है आप इसी का बुक बना, हाँ इसी का बुक बनेगा लेकिन वो अगले साल बनेगा बेटा। इसका जब बुक बनेगा वो अगले साल तक मैं निकालूंगा उस किताब को। मैं कभी भी जल्दबाजी में कुछ नहीं निकालता। 2 साल में तो वो कैद की किताब निकाली थी, डेढ़ दो साल मेरे को प्रैक्टिस बुक में लग गया होगा। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस बुक में भी 1.5-2 साल लग गया होगा और 1.5-2 साल मुझे ऐसे लग गया होगा। तो आपको किताब सिर्फ 2 लेनी है, एक तो ये लेनी है बेटा द कंप्लीट प्रैक्टिस, हाँ, और एक आपको ये लेनी है जो वो कैद की है, बस। ठीक है, टॉपिक वाइज की कोई किताब नहीं लेनी, वो मिक्स की है, बाकी आपको सारा में कंटेंट अपने आप प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं पालनी।